गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस खबरों के इस बुलेटिन में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी खास खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खबरों का सफर। ईपीएफओ मंगलवार को कर सकता है वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर का फैसला। केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 2 दिवसीय बैठक सोमवार से हुई शुरू। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ईपीएफ पर मिलेगा 8.1% का ब्याज, जो है 4 दशक का सबसे निचला स्तर। वित्त वर्ष 2020-21 में ये दर थी 8.5%। अधिक पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी होगी चर्चा। म्यूचुअल फंड निवेशकों के पास है नॉमिनी बनाने का 31 मार्च तक का समय। ऐसा नहीं करने पर बंद हो जाएंगे उनके खाते। निवेशक बिना नॉमिनी फॉर्म भरे नहीं निकाल पाएंगे अपने पैसे। सेबी ने साल 2022 में म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए नॉमिनी की जानकारी देना या इस विकल्प से बाहर निकलना किया है अनिवार्य। ऐसा न करने वाले म्यूचुअल फंड निवेशकों को हो सकती है परेशानी। अमेरिका में बढ़ते बैंकिंग संकट से घबराई भारत सरकार। वित्त मंत्रालय ने सभी सरकारी बैंकों को दिए टॉप कॉर्पोरेट लोन अकाउंट्स पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश। बैंकों को 2 हफ्ते के भीतर कारोबारी जोखिम से निपटने के लिए बनाना होगा प्लान। बढ़ती ब्याज दरों के बीच बैंकों को अपने तरलता अनुपात पर भी रखनी होगी निगरानी। रिजर्व बैंक दे सकता है आपको फिर बड़ा झटका। अप्रैल में रेपो रेट में हो सकती है 1/4% की और बढ़ोतरी। 3 अप्रैल से शुरू हो रही है रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति बैठक। 3 दिनों तक चलने वाली ये बैठक 6 अप्रैल को नीतिगत दर पर फैसले के साथ होगी खत्म। मई से लगातार नीतिगत ब्याज दर में हो रही है बढ़ोतरी। इस दौरान रेपो रेट 4% से बढ़कर पहुंच गया है 6.50% पर। जनवरी मार्च में 7 प्रमुख शहरों में 14% बढ़ी घरों की बिक्री। 3 महीने में बिके 1,13,000 मकान। कीमत बढ़ने के बावजूद बढ़ रही है घरों की बिक्री। कुछ बिक्री में सबसे बड़ा हिस्सा मुंबई और पुणे का है। 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा के घरों की मांग में आया बड़ा उछाल। दिल्ली एनसीआर में घरों की बिक्री में आई 9% की कमी। सरकार ने एक्सरे मशीन के आयात पर सीमा शुल्क बढ़ाकर किया 15%। 1 अप्रैल से लागू होगी बढ़ोतरी। सरकार के इस कदम से घरेलू एक्सरे उद्योग को मिलेगा बढ़ावा। मेक इन इंडिया को भी मिल सकेगा प्रोत्साहन। आयात पर निर्भरता को किया जा सकेगा कम। सरकार ने पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू पर तय की अधिकतम जीएसटी सेस की सीमा। सरकार ने उच्चतम दर को खुदरा बिक्री मूल्य से जोड़ा। अब पान मसाले पर अधिकतम जीएसटी सेस कंपनसेशन मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर वसूला जाएगा। सिगरेट पर सेस की दर होगी 4,170 रुपए प्रति 1,000 सिगरेट। एसएनपी ने साल 2023-24 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान रखा स्टेबल। 6% की दर से आगे बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था। 2024-25 में जीडीपी की रफ्तार बढ़कर हो सकती है 6.9%। साल 2023-24 में महंगाई दर भी 6.8% से घटकर हो सकती है 5%। संकटग्रस्त सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण करेगा फर्स्ट सिटीजन बैंक। फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने इस सौदे पर जताई अपनी सहमति। इस अधिग्रहण में सिलिकॉन वैली बैंक के सभी डिपॉजिट और लोन की बिक्री है शामिल। बैंक के खाता धारकों का पैसा बचाने के लिए एफडीआईसी ने उठाया ये कदम। भारत में बैंक अब किसी भी कर्जदार को मनमर्जी से नहीं कर पाएंगे फ्रॉड घोषित। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को ऐसा करने से रोका। बैंकों के किसी भी कर्जदार को फ्रॉड घोषित करने से पहले सुनना होगा उनका पक्ष। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बैंकों को आरबीआई का निर्देश मानने की दी हिदायत। स्टार्टअप्स को 25 लाख रुपए तक के काम बिना टेंडर के मिलेंगे। राजस्थान सरकार ने बिना टेंडर खरीद सीमा 15 लाख से बढ़ाकर की 25 लाख रुपए। राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022 में स्टार्टअप को एक वित्त वर्ष में दिए जाने वाले वर्क ऑर्डर की संख्या को भी बढ़ाकर किया 6। घर खरीदने के लिए ठाणे वेस्ट सबसे पसंदीदा स्थान। नोएडा दूसरे और नोएडा एक्सटेंशन है तीसरे नंबर पर। हाउसिंग.com ने 2022 के दौरान अपने प्लेटफॉर्म पर तलाशे गए सर्वाधिक इलाकों की लिस्ट की जारी। कोलकाता का न्यू टाउन और मुंबई का मीरा रोड ईस्ट इलाका रहे चौथे और 5वें नंबर पर। पिछले महीने में ब्याज दरें बढ़ने के बावजूद घरों की खरीद में तेजी बने रहने की है उम्मीद। देश में उत्पादित नेचुरल गैस के लिए मूल्य सीमा तय करने पर विचार करेगा मंत्रिमंडल। इसका मतलब है सीएनजी से लेकर उर्वरक कंपनियों के लिए उत्पादन की लागत को कम करना। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की कीमतों में उछाल ने स्थानीय रूप में उत्पादित गैस की दरें पहुंच चुकी हैं रिकॉर्ड स्तर पर। गैस कीमतों में पिछले संशोधन के बाद सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ चुके हैं 70% तक। साल 2024 तक अमेरिका के मुकाबले का होगा देश का नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया दावा। समयबद्ध तरीके से मिशन मोड में किया जा रहा है काम। भारतमाला 2 को जल्द मिलेगी मंत्रिमंडल की मंजूरी। इससे राजमार्गों के निर्माण में आएगी और तेजी।
तो फिलहाल आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि अगर आपके मन में डेट म्यूचुअल फंड में बदलाव को लेकर कोई भी सवाल है तो आप हमारा शो हेलो मनी 9 मेरा सवाल है देखना ना भूलें आज दोपहर 2 बजे, जहां हमारे एक्सपर्ट नितेश बुद्धव देव आपको बताएंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे। आपको सवाल पूछने के लिए बस इतना करना है कि 9311121874 पर आप अपना सवाल हमें भेज दें, जिसका जवाब हमारे एक्सपर्ट आपको देंगे। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। पर्सनल फाइनेंस खबरों से जुड़े किसी भी कार्यक्रम को देखने के लिए मनी 9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।